बोल सचिया जोता वाली आपकी सदा ही जय। जय माता दी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो चीज नवरात्र हैं वो प्रारंभ हो गए हैं और आज पहला दिन है माता रानी का। और ज्यादातर सभी लोग नवरात्र में माँ दुर्गा सप्तशती की कथा पढ़ते हैं, जो श्लोकों के रूप में भी है और वो चमन लाल जी की कथा भी है। तो उसी कथा का प्रथम अध्याय जो है आज हम पढ़ रहे हैं। और ये जो पूरी माँ दुर्गा सप्तशती की कथा है, इसमें 700 श्लोक आते हैं और 13 अध्याय है। ये जो कथा कही गई थी ये मार्कंडेय जी ने कही थी और ये राजा सुरथ के बारे में कही थी कि कैसे राजा सुरथ जो है वो भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेके वो मनु के रूप में आए थे पृथ्वी पे। उन्होंने मनु के रूप में, क्या ना, पहला मनुष्य मनु के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो वही राजा सूरथ जी की कथा यहाँ पे है, मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। और राजा सूरथ को और एक वैश्य समाधि है, इन दोनों को जो कथा सुनाई गई थी वो मेधा मुनि के द्वारा सुनाई गई थी। और वैसे जो हमारे ग्रंथों में ये कथा कही गई है ये मार्कंडेय जी के द्वारा कही गई है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जो पहला अध्याय है इसमें मधु और कैटब के संहार का प्रसंग है और जो हमारी माँ दुर्गा है, इन भगवती हैं, उनकी महिमा का प्रसंग है। तो जिस समय भगवान विष्णु शरशैया पे सोए हुए थे तो मधु और कैटब को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने महाकाली की स्तुति की। ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधु और कैटब दोनों आ रहे थे राक्षस। तो उन्होंने उस समय माँ की स्तुति की। उस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। माँ के 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, शंख धारण किए हुए माँ है। माँ का स्वरूप ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं उनकी माँ की। और शरीर की कांति माँ की नीलमणि के समान है। 10 मुख है माँ के, 10 पैर हैं। तो ऐसे 10 मुख 10 पैर वाली माँ चंडी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। अब सूर्य कुमार सावर्णी के रूप में जो है, जो पुत्र थे उनके, वो मनु के रूप में आए, जो राजा सुरथ थे। राजा सुरथ भगवान सूर्य के अंश सावर्णी से मनु रूप में आए। ये कथा वहां से प्रारंभ होती है। तो बहुत पुराने समय की, प्राचीन काल की ये बात है कि एक सूरत नाम के राजा थे। ये राजा चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे और पूरे भूमंडल पे इनका अधिकार था राजा का। और प्रजा को इतना अच्छा पालन करते थे, प्रजा का अपनी बेटों की तरह अपनी प्रजा को पालते थे राजा सूरत। तो कोई ना कोई राजा होता है तो उसके शत्रु भी जरूर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो ऐसे ही राजा सूरत के शत्रु थे कोल विध्वंसी। अब राजा की जो दंड नीति थी राजा सूरत की वो बड़ी प्रबल थी। तो शत्रुओं के साथ इनका युद्ध हुआ। हालांकि जो कोल विध्वंसी थे उनकी संख्या बड़ी कम थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, राजा सूरत युद्ध में हार गए। अब राजा अपने नगर को वापिस आए तो अपने, पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जगह पे अधिकार कर लिया किसी ने तो वही क्षेत्र राजा के हो जाते थे। तो जहां के लिए राजा युद्ध लड़े हार गए तो वो क्षेत्र उनके हाथ से छूट गया। तो अब राजा का जो अधिकार का क्षेत्र था वो बड़ा थोड़ा रह गया, क्योंकि वो हार चुके थे। अब धीरे धीरे हुआ ये, राजा सूरथ जो युद्ध लड़ते वो हारते जाते। तो पृथ्वी पे से जो उनका अधिकार था राजा सूरथ का वो जाता रहा, बल उनका क्षीण होने लगा। और जो मंत्री थे वो भी थोड़े दुष्ट निकले। मंत्रियों ने क्या किया कि जो राजा सूरथ का इतना इकट्ठा किया हुआ सारा धन था वो छीन लिया, हथिया लिया। राजा सूरत को पता ही नहीं लगा कि एक तो उनका अधिकार जा रहा है, जमीनी अधिकार जा रहा है, उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। दूसरा उनके मंत्रियों ने ही उनका सारा धन हथिया ले अंदर ही अंदर।
तो उनका सारा जितना प्रभुत्व था राजा सूरत का, वो नष्ट हो चुका। अब ऐसी शिकार खेलने के लिए निकले राजा सूरत, तो घोड़े पे सवार होके चल पड़े, अकेले ही जा रहे थे और चलते कहीं दूर जंगल में निकल गए राजा सूरत। तो बड़े घने जंगल में पहुंच गए, वहां जाके उन्होंने देखा एक आश्रम था मुनि का, और वो थे मेधा मुनि। मेधा मुनि का आश्रम उन्होंने वहां देखा, और देखा क्या कि बड़ी कमाल की बात है, रुक गए देख के कि इतने बड़े बड़े हिंसक जीव जैसे शेर और उनके साथ हिरण एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, बड़े शांत भाव से रह रहे हैं। तो ये देख के राजा सूरत वहां रुक गए कि भाई ये तो बड़ी अनोखी जगह है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक दूसरे को मार ही नहीं रहा, खा ही नहीं रहा, जबकि विपरीत स्वभाव के हैं। तो वहां थोड़ी सी और आगे गए, देखा तो जो शिष्य थे वहां मेधा मुनि के, वो घूम रहे थे। तो मुनि को पता लगा कि कोई राजा है, घोड़े पे सवार हैं और आए हैं, उनके शिष्यों ने कहा। तो शिष्यों ने बड़े आदर सत्कार से राजा को वहां उतारा, उनको बुलाया अंदर और मुनि के पास ले गए। और मुनि ने कहा कि आप कुछ समय तक यहाँ रहो। राजा बड़ा निराश हो चुका था, राजपाट राजा का सारा छिन चुका था, धन दौलत सब खत्म हो गया था। तो राजा वहां रुक गए कुछ दिन, और जब कुछ दिन रुके तो राजा के चेहरे पे तो चिंता थी, जिसका इतना वैभव हो वो सब छिन जाए। तो जब राजा को बड़ी चिंता हो रही थी, तो राजा ये सोच रहे हैं बार-बार कि मेरे पूर्वजों ने मुझे इतना राज दिया था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे मंत्री, अरे मैंने इतने धर्म से जितना धन इकट्ठा किया था, सारे मेरे मंत्रियों ने जो है छीन लिया। और मेरे हाथी, याद कर रहे हैं राजा उस आश्रम में बैठे हुए कि मेरे हाथी इतने शूरवीर थे, मेरे पास इतने घोड़े थे। अरे मैं क्या अब करूं, मेरे तो शत्रु मेरा सारा कुछ छीन के ले गए। अरे पता नहीं मेरे हाथी घोड़ों का भी, क्योंकि राजा बड़ा प्यार करता था उन सबसे। तो अब ये राजा चिंता कर रहे हैं कि जो मेरे पास सेना थी, जो मेरे हाथी घोड़े थे, वो तो शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे, पता नहीं क्या-क्या दुःख भोग रहे होंगे। अरे, जो लोग मेरी कृपा से धन भोजन पाते थे, मेरे पीछे-पीछे चलते थे, आज तो वो दूसरे राजा के पीछे चल रहे होंगे। अब राजा सूरत को बड़ी चिंता हो रही है, धन की चिंता हो रही है। अरे, इतने कष्टों से मैंने धन जमा किया था, मेरा सारा खजाना खाली हो गया, सारा सब कुछ खत्म हो गया मेरा। हर समय राजा के मन में ये सोच लगी रहती। राजा रह तो आश्रम में रहे हैं मेधा मुनि के, लेकिन मन में ये चिंताएं लगी हुई है राजा को। तभी कुछ दिनों बाद एक दिन राजा ने देखा कि वो जो मेधा मुनि का आश्रम था, वहां आसपास एक व्यक्ति घूम रहा है। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? वो एक वैश्य व्यापारी था, एक व्यक्ति। तो उस राजा सूरत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम भी बड़े चेहरे से परेशान से लग रहे हो, दुखी से लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा, भाई मैं भी बहुत धनी व्यक्ति था, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरी पत्नी बड़ी लालची निकली, मेरे बेटों ने मेरा सारा पैसा मेरे से छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास ना धन है, ना पत्नी, ना पुत्र, कुछ नहीं है, और मैं भटकता भटकता मैं इस जंगल में आ गया हूँ। और जो है मेरे भाई बंधुओं ने भी मेरे से सारा हिस्सा छीन लिया और मुझे दूर कर दिया यहाँ से। अब मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे काफ़ी समय हो गया है, वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, घर में कुशल हैं, नहीं हैं, उन्हें क्या कष्ट है, क्या नहीं, लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब भी ऐसी परिस्थिति में भी वो व्यापारी जिसका नाम समाधि है, वो अपने उन लोभी रिश्तेदारों की चिंता कर रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो ये इतना परेशान होके आया है, फिर भी ये उनकी चिंता कर रहा है। ये कह रहा है पता नहीं कैसे होंगे, क्या उनको क्या कर रहे होंगे। तो राजा ने कहा, क्यों चिंता कर रहे हो उनकी? अब व्यापारी को लगा कि भई कह तो सही रहा है राजा, भई मैं चिंता क्यों करूँ? पर क्या करूँ? व्यापारी बोला कि मेरे हृदय में तो फिर भी इतना स्नेह हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ। अब वो खुद भी हैरान है, वो समाधि जो है, वो खुद भी हैरान है कि मैं जो है उनके लिए साँसें ले रहा हूँ, मैं चिंता उनकी कर रहा हूँ इतना परेशान होने के बाद भी। मेरा हृदय उनके लिए दुखी हो रहा है, उनको मेरे से प्रेम नहीं है। अब वो कहता है वैश्य कि भई मेरा मन शायद निष्ठुर नहीं है, इसीलिए ही तो, मैं क्या करूँ? मेरा मन निष्ठुर नहीं है। अब वो दोनों राजा भी और वो वेश्या समाधि भी, अब वो मेधा मुनि के पास आते हैं, जो उसी आश्रम में रह रहे होते हैं।
वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो हमें इतना मोह उत्पन्न हो रहा है, उन राजा अपने बता चुके होते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और जो समाधि है वो कहते हैं भाई मेरे साथ भी ऐसे इतना गलत हुआ, फिर भी हमारे मन में इतना मोह क्यों हो रहा है। मुनि को प्रणाम करते हैं, सामने बैठ जाते हैं कि हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं, ये बातें हमारे मन को क्यों दुख दे रही हैं, क्यों हम इतना प्रेम उनसे रख रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे नहीं हैं, उन्होंने हमारा इतना अपमान किया, उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमारे मन में क्यों उनके लिए चिंता। दोनों बड़े दुखी हैं, मुनि से कहे जा रहे हैं। अब मेरा जो मेधा मुनि है वो कहते हैं कि वो बताते हैं माँ जो हमारी भगवती है, महामाया भगवती हैं, उनकी महिमा के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं प्राणियों के अंदर ये जो मोह है, मनुष्य के अंदर ये जो मोह है इसका क्या कारण है। मेधा मुनि कहते हैं, ऋषि बोले कि सबको पता है, विषय का मार्ग सबको पता है, विषय अलग-अलग है। कोई प्राणी कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई दिन में देखते हैं, कोई पानी में रहते हैं, कोई आकाश में उड़ते हैं, कोई जमीन पे रहते हैं। कोई रात को देखते हैं, कोई दिन में नहीं देख सकते, किसी को रात को दिखाई नहीं देता। मेधा मुनि कहते हैं, मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है, ये बात भी ठीक है। दोनों को समझा रहे हैं कि मनुष्य सबसे समझदार है, ये बात भी ठीक है, परंतु उनकी जो जंतु होते हैं, वो भी समझदार होते हैं, दोनों की समझ एक जैसी होती है। जैसे मनुष्य अपने बच्चों को पालता है ना और आस रखता है कि मैं इनको बड़ा करूँगा और बदले में ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसे जंतु होते हैं, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं और उनसे मोह रखते हैं। तो बताते हैं मेधा मुनि कि देखो पक्षी जो होते हैं वो खुद भूखे रहते हैं और बच्चों की चोंच में बड़े चाव से वो दाना खिलाते हैं, डालते हैं, और मनुष्य भी समझदार है। मनुष्य को सारा ज्ञान है, पर वो भी लोभ रखता है अपने बच्चों से, मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर मेरे उपकार का जो है बदला देंगे, मेरी देख-रेख करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, और पुत्रों की अभिलाषा करते हैं मनुष्य। समझ की कमी नहीं है, फिर भी ऐसा भाव है। क्यों? वेदा मुनि कहते हैं कि ये जो सारी परंपरा है, ये जो जन्म-मरण की परंपरा है और ये जो इच्छा है, ये सारी बना रखने वाली है हमारी माँ भगवती, माँ माया। ये उनका प्रभाव है। मेधा मुनि राजा सूरत को समझाते हैं, व्यापारी को समझाते हैं कि ये मोह का जितना भी प्रभाव है, मोह माया का, ये सारा माँ भगवती महामाया का प्रभाव है, और ममता वश भंवर से युक्त इस मोह के गहरे गर्त में हम गिराए जाते हैं। हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये बात मेधा मुनि कह रही है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा महारूपी जो भगवती महामाया है, उनसे ये सारा संसार मोहित हो रहा है, और ये महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, उनको मुंह में डाल देती हैं, और वो इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे प्रसन्न होती हैं तो मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी वे ही हैं। अब राजा ने पूछा मुनि से कि आप जिनको योग महामाया कह रहे हो, वो देवी है कौन? कौन है वो महामाया देवी? कैसे उत्पन्न हुई? क्या प्रभाव है उनका? कैसी दिखती हैं? क्या स्वरूप है? मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा सूरत मेधा मुनि से पूछ रहे हैं कि मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि बोले, वो देवी नित्य स्वरूपा ही है। सारा संसार उन्हीं का रूप है। उन्होंने सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन प्रकट अनेक प्रकार से है। नित्य अजन्मा है वो देवी, और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए वो जन्म लेती हैं, और जो जिस समय वो उत्पन्न होती हैं, उस लोक में उत्पन्न हुई वो कहलाती हैं। अब मेधा मुनि बत सुनाते हैं कि जिस समय प्रलय का अंत था और सारा संसार जलमग्न में डूबा हुआ था, भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए थे, अपनी योग निद्रा का आश्रय लेके शयन कर रहे थे भगवान विष्णु। तो उस समय उनके कानों की मैल से, भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो बड़े भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। भगवान विष्णु शेष शैया पे सोए हुए हैं,
सारा संसार जलमग्न है और उनके कानों की मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए हैं, मधु और कैटभ। और जैसे ही वो उत्पन्न हुए, वो तो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो मुझे ही मारने दौड़ रहे हैं, और देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, अपनी निद्रा में है, मुझे कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। अब भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी, जो उनके नेत्रों में योग माया, जो महामाया योग निद्रा उनके नेत्रों में है, उसकी स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वर हो। ये स्वधा, स्वाहा और स्वर, ये ओंकार, ओम, ओम में आते हैं तीनों, ओम की ध्वनि में आते हैं। तुम ही माँ जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्राण, अकार उकार मकार, तीनों रूपों में माँ तुम स्थित हो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को दोनों तरफ से मधु और कैटभ मारने दौड़ रहे हैं, और ब्रह्मा जी योग माया, जो निद्रा रूपी योग माया है, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि हे माँ, तुम संध्या, सावित्री, परम रूप जननी हो, इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो माँ। तुमसे ही तो जगत की सृष्टि है, तुम्ही से ही तो पालन होता है। अरे तुम ही तो कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो माँ। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूप, स्थित रूपा, पालन के समय और कल्पांत में तुम ही तो संगार रूप हो, तुम ही तो वो रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो माँ, महामाया, महामेधा, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी, और तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो माँ। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, तुम्ही हो माँ। श्री ईश्वरी, बोध स्वरूपा, बुद्धि हो माँ। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा, माँ तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, तुम शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा चक्र धारिणी, शंख रूपा, धनुष धारण करने वाली हो माँ। बाण, भुशुंडी, परिघ, ये तुम्हारे अस्त्र हैं माँ। सौम्य, सौम्यतर हो, विनम्रता, शीतलता, कोमलता, सबसे अधिक सुंदर हो माँ। पर अपर से परे रहने वाली, सत असत रूप, जो कुछ वस्तुएं हैं, इनमें तुम्हारी शक्ति है माँ। तुम ही हो माँ। ऐसी अवस्था में हे माँ, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। वो भगवान भी निद्रा के अधीन है माँ। तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है। ये ब्रह्मा जी कह रही हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, माँ तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को तुमने ही तो शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। और तुम्हारे तो उदार प्रभावों की प्रशंसा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने के लिए अब सारे देवता भी आ जाते हैं, और माँ भगवती से विनती करते हैं। इधर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सारे देवता पहुंच चुके हैं और अब स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देवता हे माँ, इन असुरों को, मधु और कैटभ को मुंह में डाल दो, भगवान विष्णु को जगा दो, भगवान विष्णु को जगा दो। हे माँ, इन असुरों को मार डालने के लिए इन बुद्धि उत्पन्न कर दो, भगवान विष्णु को जगा दो। सभी स्तुति कर रही हैं। और मेधा मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से देवी योग निद्रा की स्तुति की, तो वे भगवान विष्णु शरशैया पे सोए हुए थे। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, और इतनी सुंदर स्तुति सुन के उसी समय भगवान के मुख से, नासिका से
भुजाओं से, हृदय से और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने योग निद्रा महामाया खड़ी हो गई और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं भगवान विष्णु की, दोनों राक्षसों को देखते हैं, मधु और कैटभ को देखते हैं। इतने बलवान, इतने पराक्रमी, क्रोध से आंखें लाल किए वो राक्षस खड़े हैं और ब्रह्मा जी को खाना चाहते हैं। ये भगवान विष्णु ने देखा। तब भगवान ने, विष्णु जी ने उठकर जो है 5,000 वर्षों तक बाहु युद्ध, भुजाओं से युद्ध किया और महामाया ने अब उन्हें मोह में डाल दिया। वो योग निद्रा महामाया जो प्रकट हुई थी, उन्होंने मोह में डाल दिया। और वो दोनों लड़ने के बाद, इतने वर्ष लड़ते रहे और लड़ने के बाद भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। राक्षस भगवान से कह रही हैं, भगवान विष्णु से, कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। और तब उस समय भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, राक्षसों से कह रहे हैं, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मांगा है मैंने। अब दोनों असुरों ने जब ये सुना तो दोनों को तो बड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों को बड़ी भूल हुई, अरे ये हमने क्या कह दिया। अब उनकी बुद्धि फेरी थी योग निद्रा महामाया ने। अब उन्होंने देखा कि सारा संसार तो पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी है, तो सूखा स्थान भी कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि पृथ्वी जहां जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, आप हमारा वध वहां करो। वरदान तो दे चुके थे कि आप मांग लो, और मांगा ये कि आप हमारा वध वहां करो, जहां सूखा स्थान हो, पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो। तो ऋषि कहते हैं उस समय भगवान विष्णु ने तथास्तु कह के शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों राक्षसों के मस्तक काट डाले, अपनी जंगा पे उनके सिर रखे और चक्र से उनके सिर काट डाले। और इस प्रकार से ये देवी महामाया जी की स्तुति ब्रह्मा जी ने की और महामाया प्रकट हुई। और पहले अध्याय में दोनों राक्षसों की वध की कथा आती है। अथ प्रथमो अध्याय समाप्त। जय माता दी, जय माता, जय माता, जय। थैंक यू रोजी, बहुत ही सुंदर।